बे औलाद हो जाती है। तुम्हारे घर में जम्मू कश्मीर के कबीलाई तालिबे इल्मों के लिए बेहतर तदरीसी निजाम। डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को किया जा रहा तैयार। और दूर दराज इलाके में मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं मुआशरे में हर शख्स को तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों की, जिनका फायदा दूर दराज के इलाकों में बसे आम आवाम के साथ कबीलाई रिहायशियों को भी पहुंचाया जा रहा है। इस सिमत में जिला अनंतनाग में हालिया दिनों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किया गया है, ताकि आसपास के इलाकों में बसे मुख्तलिफ कबीले के बच्चों के लिए घरों के पास ही बेहतर तालीम का इंतजाम हो सके। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हर एक बच्चे को बेहतर एजुकेशन मुहैया हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया कोशां है। इसी सिमत में ट्राइबल कम्युनिटी को अच्छी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर अनंतनाग जिले के सालिया में कुछ महीने कब्ल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया गया है। इस स्कूल को मॉडर्न फैसिलिटीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी CBSE और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS के नॉर्म के मुताबिक मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटी मुहैया करवाई जा रही है। यहाँ खास बात यह है कि बच्चों को बेहतर तालीम के अलावा दूसरी सहूलियात भी मुहैया करवाई जाती हैं। हम इनकी जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हम उसकी तरफ भी बहुत तवज्जो देते हैं। मेरा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, वो बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट करता है। इवन के मेरे जो यहाँ के मेल जो टीचर्स हैं वो रिसेस के टाइम खुद बच्चों को सिखाते हैं, खुद बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको सिखाते हैं। और फ्राइडे के दिन जो है वो हम मतलब रिसेस के बाद जो है उनको फ्री छोड़ते हैं, उनको खेलने के लिए देते हैं। फिर हम ये जो कल्चर जो है प्रोग्राम ये मनाते हैं यहाँ स्कूल में। अनंतनाग जिले में वाक़े इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक में 20 कमरे हैं, जिसमें तालिब इल्मों के लिए लाइब्रेरी के अलावा जदीद तरीन सहूलियात भी मौजूद हैं। देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों के लिए हॉस्टल भी हैं। बच्चों के खाने पीने के बेहतर इक़दाम के अलावा उन्हें मुख्तलिफ खेलों की तरबियत भी दी जाती है, ताकि खेलों के तई उनमें रुझान पैदा हो और वो इसमें आगे बढ़कर दूसरे तालिब इल्मों के सामने एक मिसाल कायम कर सकें। इंतजामिया की इस तरह की सहूलियात से वालिदैन भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हमको फ्री में यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम उस गवर्नमेंट के जिसने हमारे लिए ये गुजर हॉस्टल, एकलव्य हॉस्टल बनाया हमारे लिए। तो इधर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ठीक ठाक। जो टीचर हैं यहाँ के ये भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ बहुत कोशिश से चलते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं, क्योंकि समझते हैं ये दूसरे के बच्चे का, अपने बच्चे का दर्द समझते हैं। क्यों हमने देखा इधर, इसलिए हमने बच्चे छोड़े। कोई फीस नहीं है हमारे पास से मांगते हैं, कोई चीज नहीं मांगते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में बेहतर असातिज़ा की टीम है, जो तालिब इल्मों के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। इन बच्चों को बेहतर तालीम तो मिलती ही है, साथ ही उन्हें ज़हनी तौर पर सुकून मिलता रहे और उनमें तालीम के तई जोश व खरोश बना रहे, इसके लिए उन्हें सकाफती तौर तरीकों से भी जोड़े रखा जाता है। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं रिवायती मौसीकी की धुन पर रस्क कर रहे ये बच्चे। इन बच्चों को इस बात का यकीन है कि यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मुस्तकबिल में वो एक बेहतर मकाम हासिल कर सकेंगे। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हूँ
اور یہاں کے ٹیچر بہت اچھے ہیں, پڑھائی بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے, یہاں رہنے کی جگہ بھی اچھی ہے, دن کو بھی ہم یہاں رہتے ہیں اور رات کو بھی. یہ ہمارا ہاسٹل کی طرح ہے اور یہاں ہم اچھے سے رہتے ہیں, کھانا وانا بھی اچھے سے ملتا ہے اور یہاں ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہیں. ہمارے اسکول میں فری آف کاسٹ کھانا مل رہا ہے, سب کچھ فیسلٹی یہاں پہ ہیں اور ہمارے جو وارڈن میم ہیں بہت اچھے ہیں, اپنے بچوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, گھر تک کی یاد بھی نہیں آنے دیتے. ٹرائبل کمیونٹی کے بچوں کے لیے یہ ایک اہم اقدامات ہیں. عام طور پر پسماندہ مانے جانے والے ان بچوں کو اس طرح کی سہولیات مہیا کرا کر ان کے مستقبل کو روشن کیا جا رہا ہے. بچوں کو اس ماڈل اسکول میں بہتر ایجوکیشن فیسلٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن دینے کا انتظام کیا گیا ہے. قدرتی طور پر یہاں پڑھنے والے بچوں کے حوصلوں کو اس سے بلندی مل رہی ہے اور یہ انہیں اپنے خواب کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہونے والا ہے. بہتر تعلیم مہیا کرا کر ہی بہتر نتیجے برآمد کیے جا سکتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں ڈاکٹرز کے لیے تیار کیے جا رہے ریزیڈینشل کوارٹرز کی. کپواڑہ ضلع کے پسماندہ علاقے کے اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو بہتر سہولیات فراہم ہو, وہ ایک ساتھ ایک جگہ پر رہ سکیں تاکہ وہاں کے مقامی باشندوں کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے لیے لاکھوں کی لاگت سے کپواڑہ ضلع میں ریزیڈینشل کوارٹرز کی تعمیر و توسیع کے کام کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اس کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوششیں جنگی سطح پر جاری ہیں. ڈاکٹرز کے لیے قائم کیے جا رہے ریزیڈینشل کوارٹرز کے حوالے سے پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں اس ریزیڈینشل کوارٹرز کا کام زور شور سے چل رہا ہے. تقریباً 50 سے 60% تک کا کام مکمل ہو چکا ہے. دراصل یہ کوئی عام ریزیڈینشل کوارٹرز نہیں ہے, بلکہ یہ ان ڈاکٹرز کے لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں جو ان علاقوں کے آس پاس میں واقع اسپتالوں میں تعینات ہیں. کافی تیزی سے چل رہی ان کوارٹرز کی تعمیر و توسیع کا کام پورا ہونے کے بعد لوگوں کو بڑی راحت ملے گی. قابل ذکر ہے کہ دور دراز کے پسماندہ علاقہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کی غیر موجودگی میں علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. 1 مہینے سے شروع ہوا یہ کام, تو بہت تیزی سے یہ کام چل رہے ہیں. اس وقت 2nd سٹوری کی کام چل رہی ہے, تو ہم اس میں بہت شکر گزار ہیں گورنمنٹ کی, جنہوں نے اس فار فلنگ ایریا کے لیے یہ بلڈنگ بنوائی ہے اور ریزیڈنٹس کے لیے, تاکہ جو کہ یہاں ہمیں 2nd زون سے یہاں ملازم یہاں ڈیوٹی پر آ رہے تھے, ان کو جگہ رہنے کے لیے کسی جگہ نہیں تھی. اب ان کے لیے جگہ بھی یہاں تعمیر ہوئی ہے تاکہ وہ آسانی سے یہاں رہیں اور آسانی سے اپنی ڈیوٹی پر انجام دے سکیں. کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے میں ان رہائشی کوارٹرز کو تیار کیا جا رہا ہے, جس کی تعمیر کا کام R&B یعنی روڈز اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور اس پروجیکٹ کی لاگت تقریباً 60 لاکھ روپے ہے. انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر الگ الگ محکمات میں کام کرنے والے لوگوں کو رہنے کا پرماننٹ ٹھکانہ مہیا ہو, اس کے لیے الگ الگ مقامات پر ریزیڈینشل کمپلیکس بنانے کا عزم کیا گیا ہے, جس سے کہ علاقے کے لوگوں کو اور بھی بہتر سہولیات میسر ہوں. تو گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ سے پریاس ہے کہ انفراسٹرکچر بھی ہمارا اچھی طرح سے وہاں پہ بنے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی آفیسرز ہمارے وہاں پہ جاتے ہیں وہ وہیں پہ اسٹیبلائز رہے, وہیں پہ اسٹیشن رہے, وہیں سے باہر نہیں نکلے. تو ایک طور پہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہم نے سخت نردیش دیے ہیں کہ وہیں پہ آپ لوگ اسٹیشن رہیں, وہاں سے اسٹیشن نہ چھوڑے, کیونکہ لوگوں کو کسی بھی سروس کے لیے دور آنے کی ضرورت نہ پڑے. اسی کے کنٹینیوشن میں یہ جو ہمارا ریزیڈینشل کوارٹر بن رہا ہے یہ بھی اہم رکھتا ہے, کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ ریزیڈینشل کوارٹر ہے, اور وہاں پہ جب یہ ریزیڈینشل کوارٹر پورا ہو جائے گا تو جو بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں, سینئر ڈاکٹرز ہیں, وہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ واپس آئیں یا پھر کہیں جگہ پہ ان کو ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑے. اس ریزیڈینشل کمپلیکس کی تعمیر و توسیع کے کام کو ترجیحات کی بنیاد پر پورا کیا جا رہا ہے. اسے طے وقت میں مکمل کرنے کے مد نظر مزدور کافی تیزی سے اس کام کو انجام دینے میں دن رات لگے ہوئے ہیں. انتظامیہ کے تعاون سے کنسٹرکشن سے متعلق سامان یہاں پر مہیا ہونے سے اس کی تعمیر و توسیع کے کام کو طے وقت پر مکمل کیے جانے کی پوری امید ہے.
यहाँ के बाशिंदे भी इस इक़दाम से पुरजोश नजर आ रहे हैं। रीजनल हेल्थ क्वार्टर का काम शुरू हुआ है। हम गवर्नमेंट के और डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे इसका जो आर&बी के तरफ से ये काम जारी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे एडमिशन या मतलब एकोमोडेशन की यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एम्प्लॉइज़ के लिए, तो ये भी हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज़ यहाँ पे आएंगे अब अपनी ड्यूटी के लिए, उसको एक जगह के लिए कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर LG साहब का और DC साहब का, जिन्होंने यहाँ ये काम शुरू करवाया। क्यों यहाँ पर मुलाजिम दरफदर होते, उनकी बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलता था। अब उनके लिए भी आसान होगा, इससे हमारा भी फायदा है। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से तरक्याती कामों में तेजी आई है और इंतजामिया की तरजीह भी यही है। बहरहाल रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की तामीर से इसका बराह रास्त फायदा आवाम को हासिल होगा। जाहिर है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म नजर आ रहा है जिसकी जरूरत यहाँ के अवाम को है और जिसका वो हक भी रखते हैं। कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वबा से जापान का सियाहती शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। 4 साल का खाली वक्फा गुजर जाने के बाद टोक्यो में अब टूरिज्म एक्सपो जापान 2022 का एहतमाम किया गया। सियाहती शोबा और मकामी गवर्नमेंट ने एक बूथ कायम किया और जोशो खरोश के साथ इसकी इशाअत की। ओकिनावा बैरूनी ममालिक के सयाहों के लिए एक मकबूल सियाहती मकाम है। ओकिनावा में वाक़े दिलकश मकामात के सफर के खास अट्रैक्शन शानदार साहिल, शानदार पहाड़ और यूनिक फूड है। इस वक्त ओकिनावा सूबा सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने के एक नए तरीके के तौर पर ओकिनावा कराटे को फरोग दे रहा है। कराटे का आगाज ओकिनावा में ही हुआ था। इसके अलावा ओकिनावा सूबा कामकाज, काम और छुट्टी को भी फरोग दे रहा है। कोरोना वबा में कमी आने की वजह से जापान ने दूसरे ममालिक के लोगों को आने में काफी ढील दी है। जापान में बेहतरीन सियाहती मकामात होने की वजह से बैरूनी मुल्कों के सयाहों की वापसी की उम्मीद है। मैक्सिको में मारियाची बैंड लंबे वक्त से मैक्सिकन कल्चर का मेन सेंटर रहा है और अब उनके नगमों का एक नया इस्तेमाल हो रहा है और वो है अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला लोगों की यादों को जगाना। मैक्सिकन अल्जाइमर सेंटर की जानिब से इस थेरेपी को फरोग दिया जा रहा है जो उम्मीद करता है कि म्यूजिक डीजेनरेटिव इलनेस वाले मरीजों के बीच पुरानी यादों को जगाएगा। इसके तहत नगमों और पुरानी धुनों पर डांस करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अल्जाइमर सेंटर की हेड रेजिना अल्टेना के मुताबिक म्यूजिक दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर को एक्साइट करता है, एक मेंटली और इमोशनली कनेक्शन बनाता है जो मरीजों को उनकी जिंदगी के खास लम्हों को याद रखने और जोड़ने में मदद करता है। एशिया के सबसे बड़े कॉफी बिजनेस मेले टोक्यो में SCAJ वर्ल्ड स्पेशलिटी कॉफी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2022 का एहतमाम किया गया। इसकी थीम थी कम जॉइन द स्पेशलिटी कॉफी कम्युनिटी। मुख्तलिफ हाई क्वालिटी वाली कॉफी बीन्स और जदीद तरीन मशीनें दुनिया भर से यहाँ इकट्ठा होती हैं। जापानी तारीख में कई जापानी ब्राजील में आकर बस गए थे जो दुनिया में कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला मुल्क है। जापानी और ब्राजील के लोगों ने आज जापान के कॉफी कल्चर में काफी अहम ताउन दिया है।
यहाँ म्यांमार कॉफी की ट्रेडिंग कंपनी है। म्यांमार के कॉफी बीन्स ने ज़राअत की नई तकनीक और हाई क्वालिटी का इस्तेमाल कर दुनिया के कॉफी शोबे की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की है। कॉफी के साथ इंक्वायरी की जापानी सरपीट ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया है। इसके अलावा कॉफी बिजनेस मार्केट की तौसी भी हुई है, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी जानिब राग़िब किया है। जम्मू कश्मीर में आर्ट एंड कल्चर को फरोग देने के सिमत में इकदाम उठाए जा रहे हैं। नए नए तकरीबात इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के एग्जीबिशंस इसका एक अहम जरिया है। हाल ही में श्रीनगर में एक नायाब पेंटिंग की नुमाइश की गई, जिसका मकसद नौजवानों को आर्ट और सूफियाना कलाम की अहमियत से बेदार कराना था। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। इन दिनों श्रीनगर में वाक़े आर्ट गैलरी शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स सेंटर में सूफियों के लिखे हुए अशार की खत्ताती की नादिर और नायाब फनपारे की नुमाइश कश्मीर के नौजवान और बिलखुसूस फन और सकाफत के शायकीन के लिए कशिश का मरकज बनी हुई है। जावेद इकबाल के टेक्सचरल एंड टेक्सचुअल कॉन्फ्लेंस के मौजू वाली इस नायाब पेंटिंग की नुमाइश का मकसद नौजवानों को आर्ट की तरफ राग़िब करना और उन्हें सूफियों के सूफियाना कलाम की अहमियत से बेदार कराना है। मेरा मेन मकसद ये था कि जो हमारी पोइट्री है इसमें इतना पावर है, इसमें इतना दम है, इसमें इतनी जान है, ये आज भी उतनी फ्रेश है जितनी 300 साल पहले थी। तो मैंने सोचा कि जितने सारे हमारे पोइट्स हैं उनका कलाम कहीं ना कहीं रेफरेंस बुक्स में, किताबों में तो अवेलेबल है ही, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इस काम को पेंटरली फॉर्म में लाए, विजुअल फॉर्म में लाए। ये पेंटिंग और पोइट्री का कुल मिलाकर कोशिश की है हमने कि विजुअली इसको हम प्रिजर्व करें। इस नुमाइश का एहतमाम गयूर आर्ट फाउंडेशन ने आर्काइव डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर और इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ताउन से किया था। इस नुमाइश के दौरान सूफियाना कलाम के साथ 30 से ज्यादा पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। इन तस्वीर को तयशुदा वक्त पर पूरा करने के लिए काफी मेहनत की गई। लिटरेचर भी हम कहते हैं कि ये फाइन आर्ट्स का एक हिस्सा है और पेंटिंग भी एक हिस्सा है। विजुअल और टेक्स्ट जो दो आर्ट है, इनको एक मिला के एक नई चीज प्रोड्यूस की है। उस हिसाब से ये एक यूनिक एग्जीबिशन है और मुझे ये इत्मीनान है कि ये अगर हम बाहर की स्टेट्स में या बाहर की कंट्रीज में ये एग्जीबिशन, तो इसको काफी सराहना मिलेगी। आपसी भाईचारे और मेल मिलाप का नाम है सूफिज्म। ये एक सोच है और इस पर अमल करना हर शहरी का फर्ज है। दौरे हाजिर में भी इस सोच की अहमियत ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके बारे में जानने और इसकी गहराई को समझने में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इस तरह के प्रोग्राम में उनकी शिरकत देखते ही बनती है। अपने आर्ट के साथ साथ हमारा कुछ अपना जो अपना कश्मीर का है सूफिज्म, वो भी प्रमोट हो रहा है। एज ऑल ऑफ अस नो, यहाँ पे बहुत कम है जो लोग आर्ट के बारे में जानते हैं। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द आर्टिस्ट कि अपना टैलेंट वो शो करे और लोग आते हैं, देखते हैं कि आर्ट क्या है। उसके साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि सूफिज्म है क्या। इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगी की भागदौड़ ने हमें अपनी तहजीब व सकाफत और रिवायात से दूर करने में अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा बहाना कोई भी हो, इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम इसलिए भी लाजमी है ताकि जो तहजीब व सकाफत की विरासत हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे हवाले की है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें और सूफियाना तालीमात पर चलते हुए एक साफ सुथरा और अमनो अमान का मुआशरा तैयार करें। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जश्न का लुत्फ उठाने के लिए जम्मू संस्कृति स्कूल के कैंपस में माहौल के मुताबिक दिवाली मेले का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में मुनक्किदा छठी सीनियर एशियाई पेनकॉक सिलेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया गया। ये इवेंट मुख्तलिफ मुल्कों के 150 से ज्यादा एथलीटों को एक साथ लाता है। अगले 5 दिनों में हम खुसूसन ताकत और खेल के इम्पोर्टेंस का जश्न मनाएंगे और उनका खैर मकदम करेंगे।
मुख्तलिफ तारीखी किले में जम्मू स्मार्ट सिटी की जानिब से लाइट एंड साउंड शो का एहतमाम किया गया। मोहतरम अमित शाह की जानिब से हाल ही में जम्मू के सफर के दौरान लाइट एंड साउंड शो का इनॉग्रेशन किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन की इंस्पायरिंग स्टोरीज को सुनने के लिए खवातीन का एक ग्रुप मनोज सिन्हा के आवाम की आवाज प्रोग्राम को सुनता है। और अब बात करते हैं गैजेट की। मोटोरोला ने अपनी अगली पेशकश में एक नया फोन लॉन्च किया है जिसका नाम मोटो E22s है। ये फोन एंड्रॉयड 12 को सपोर्ट करता है। इस फोन में 16 मेगापिक्सल AI पावर्ड मैन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन बाजार में उतारा है जिसे मोटो E22s नाम दिया गया है। फोन में अल्ट्रा वाइड स्क्रीन के साथ साथ फ्लूड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। इस फोन में IP52 वाटर रेजिस्टेंट सपोर्ट भी दिया गया है। ये फोन एंड्रॉयड 12 को सपोर्ट करता है। इस फोन में 1 TB माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट और पावर बैकअप के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है जिसे 10 वॉट चार्जर से चार्ज किया जा सकेगा। इस स्मार्टफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 16 मेगापिक्सल AI पावर्ड मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन की ये खासियत है कि इस फोन में डुअल कैमरा कैप्चर सपोर्ट दिया गया है जिससे यूजर्स एक वक्त में वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ फोटो भी क्लिक कर पाएंगे। ये फोन टाइम लैप्स, डुअल कैप्चर, फेस ब्यूटी, लाइव फिल्टर, पैनोरामा, प्रो मोड और नाइट विजन से भी लैस है। आखिर में बात करते हैं दूर दराज के इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर के मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज के इलाकों में लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों पुंछ जिले के देही इलाके में भारतीय फौज की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। भारतीय फौज की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के नंगाली साहिब पंचायत की ये तस्वीर है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटी मुहैया हो, इसी के मद्देनजर भारतीय फौज के पुंछ गनर्स की जानिब से इस मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कसीर तादाद में लोग यहाँ पर मेडिकल चेकअप कराने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टरों की टीम है। दूर दराज के इस सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए फौज की जानिब से अहम सहूलियात हैं जो उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम कराई जाती हैं। एक मुफ्त मेडिकल कैंप यहाँ PHC नंगाली में ऑर्गेनाइज करवाया गया है जिसके अंदर की स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक टीम बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की ओर से ये टीम यहाँ पे आई हुई है। ये डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और अभी हमारे पास यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और न्यूरोसर्जन भी यहाँ पे पेशेंट देखने के लिए आए हुए हैं। और ये 2 दिन का मेडिकल कैंप है जिसका आज दूसरा दिन है और अभी तक लगभग 1000 पेशेंट इस कैंप का लाभ उठा चुके हैं। मौसम में आने वाली तब्दीली के मद्देनजर इस मेडिकल कैंप के एहतमाम की मजीद अहमियत है। तमाम उम्र के लोग जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल हैं, इसमें शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर मौसमी बीमारियों के साथ साथ स्किन, आंख, कान और गले से मुताल्लिक जिस्मानी परेशानियों से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। दीगर बात यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर जाना पड़ता है। इसमें पेश आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखकर इन इलाकों में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। कैंप
में मोर देन 1000 पेशेंट्स आए हैं और मैं इतनी सरप्राइज हूँ कि स्किन के इतने पेशेंट्स, मोर देन 500 पेशेंट्स मैंने देखे हैं। 2 दिन से कैंप चल रहा है और जिस तरह से आर्मी का हमें हेल्प मिल रही है और हम आर्मी को हेल्प कर पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों की ट्रीटमेंट हम दे पा रहे हैं ये कैंप द्वारा। दूर दराज के देही और सरहदी इलाकों में लोगों को फौज की जानिब से मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंपों का इंतजार रहता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें सेहत से मुतालिक जरूरी हिदायत दी जाती हैं। साथ ही यहाँ पर उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। हर तरह की दवाइयों का स्टॉल लगाया जाता है। डॉक्टर्स की जानिब से जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। इससे पसमानदा लोगों को हर तरह से फायदा होता है। यही वजह है कि इसमें अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचते हैं और इस मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होते हैं। कैंप लगा हुआ है, यहाँ डॉक्टर साहब अलग अलग चेक कर रहे हैं। हर जिस मरीज, जिस इंसान को जो तकलीफ है उसी तकलीफ का डॉक्टर यहाँ मौजूद है। मैं तहे दिल से इस फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ नंगाली साहब, यहाँ हमारे बड़े गरीब लोग रहते हैं। ये नंगाली पंचायत के अंदर, हमारे इस इलाका के अंदर दवाइयों की या चेकअप करने की बड़ी कम सहूलियत थी हमें, लेकिन यहाँ ये आर्मी का कैंप लगा और इसका हमारे यहाँ नंगाली पंचायत की आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। तो यहाँ फ्री चेकअप हो रहा है और फ्री दवाइयाँ हमें मिल रही हैं। बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम अपनी इंडियन फोर्स का, इंडियन आर्मी फोर्स का, कि भाई इन्होंने यहाँ नंगाली साहब में तकरीबन हर किस्म की बीमारी जो है, जैसे स्किन हुआ, ENT हुआ, आइज़ हुआ या बाकी और जितनी भी बीमारियां हैं उनका कैंप लगाया है। एक फ्री कैंप इधर लगा चेकअप कर रहे हैं लोगों को और ये फ्री दवाई भी दे रहे हैं यहाँ से। और काफ़ी लोग, तकरीबन 2 दिन में 1000 से ज़्यादा लोगों ने इधर अपना चेकअप करवा लिया है। जम्मू कश्मीर में अमन सुकून का माहौल कायम करने में फौज का किरदार काबिले तारीफ रहा है। लोगों को हिफाजत के साथ साथ सहूलियात को मुहैया कराना भी उनकी तरजीहात में शामिल है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं उससे फौज और आवाम के बीच बेहतर तालमेल बनता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के मद्देनजर फौज की जानिब से अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात को बहाल करने में वो अपना ताउन देती है। इससे आवाम भी इत्तेफाक रखती है और वो इसके लिए तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार भी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।